ये वादा है मेरा खुद से, ना हारूंगी, ना टूटूंगी, ना कमजोर रहूंगी, ना खामोश रहूंगी, ना पीछे हटूंगी, ना इल्जाम सहूंगी, ना समझौता करूंगी, ना अपमान सहूंगी, ना रुकूंगी, ना झुकूंगी और ना ही डरूंगी। अपने आप से भी नहीं। जीऊंगी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर। मैं दीपांशी, कक्षा 10वीं की छात्रा, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम सन 2005 पर अपनी डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत कर रही हूँ। घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है यदि किसी महिला का मानसिक, शारीरिक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध हैं, तो वह घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हमने दिखाया है कि घरेलू हिंसा क्या है, कितने प्रकार की है और कैसे की जा रही है। कुछ महिलाओं से हमने साक्षात्कार भी किया है जिनके वीडियो क्लिप इसमें डाले गए हैं, तथा अंत में यह बताया है कि पीड़िता के लिए कानून क्या कहता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ निर्णय तो घरेलू हिंसा के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनका जिक्र भी संक्षेप में किया गया है। घरेलू हिंसा कई प्रकार की हो सकती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनिक, इसके कुल मिलाकर के 7 टाइप हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, सेक्सुअल, फिजिकल एंड वर्बल। देखिए, कोई भी घर का व्यक्ति अगर आपके साथ हिंसा करता है तो वो घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा के दायरे में कई चीज़ें आती हैं, जैसे लड़कियों को शिक्षा से रोक देना, आर्थिक अधिकार न देना, उन्हें किसी प्रकार की स्वतंत्रता न देना, उनके सपनों को पूरा करने का अवसर न देना, उनके साथ मारपीट करना। आपको सुनकर के यकीन नहीं होगा, यदि वर्ष 2013 के आंकड़ों की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में 38.4% हिस्सेदारी केवल उसके पति या रिश्तेदारों की है। अब देखिए कि एक आम महिला नागरिक इस अधिनियम के बारे में कितना कुछ जानती है। हालांकि यह अधिनियम 16 वर्ष पुराना हो गया है, तो आपको हम वास्तविक स्थिति में ले चलते हैं साक्षात्कार के लिए श्रीमती बोहती देवी के पास, जिनकी आयु 64 वर्ष है और शहर त्रावड़ी है। तो आंटी, आप अपने बहू बेटे से क्यों नहीं कहते हो इस काम करने के लिए? नहीं मानती बहू बेटे भी लड़ाई क्यों करा, आंटी, कहाँ है? लड़ाई करा घर जाली। ऐसे आंटी, आप घरेलू हिंसा से पीड़ित हो तो आपको सरकार ने घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम बना रखा है। ये घरेलू हिंसा वो होती है जब आपका पति, बहू, बेटा आपको कोई प्रताड़ित करे, घर में मारपीट करे, तो घरेलू हिंसा होती है। ये बेटा भी करा, मालिक भी करा और बहू भी करा मेरी तो आंटी, आप उनके खिलाफ ना जो सरकार ने नियम बना रखे हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाओ पुलिस में या कोर्ट में। कोई नहीं जानता बेटे मेरे के लो। नहीं आंटी, आपके रिश्तेदार या पड़ोसी आपके साथ जरूर जाएंगे, आप उनके साथ जाओ। मेरे रिश्तेदारों ने ले जाएंगे तो मेरी मना करके बाहर भी बैठा देंगे। ये कहानी केवल एक वृद्धा की नहीं है। अभी नीलोखेड़ी शहर में पिछले ही हफ्ते एक पढ़ी लिखी टीचर को बुढ़ापे में उसके गोद लिए हुए बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया और बेघर कर दिया। पढ़ी लिखी महिलाएं तक इस अधिनियम के बारे में जागरूक नहीं हैं, और जागरूक हैं भी तो वो इसलिए इस अधिनियम का प्रयोग नहीं करती कि कहीं घर से, रिश्तेदारी से उन्हें बाहर न निकाल दिया जाए। आखिर क्या होगा इसका इलाज? क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना वैक्सीनेशन के जागरूकता अभियानों की तरह घरेलू हिंसा अधिनियम के लिए भी जागरूकता अभियान चलाए जाएं, जिससे महिलाएं जागरूक हो सकें कि उनके अधिकार क्या हैं। अब ले चलते हैं आपको दूसरे दृश्य की तरफ। ये साक्षात्कार हमने लिया है शहर त्रावड़ी से ही बेबी रानी, आयु 39 वर्ष। क्या हो गया? पैसे क्यों कह रहे हो? क्या हुआ? तो आंटी, पहली बात तो छोरी में कोई कमी, कोई फर्क नहीं होता, और आप ना इस तरह से घरेलू हिंसा से पीड़ित हो। तो आंटी, आप इस घरेलू हिंसा से पीड़ित हो ना, तो आपको बाहर जाना चाहिए, सरकार के पास जाना चाहिए, वो आपकी मदद
मदद करेंगे। जैसे आपको क्या हो घरेलू सामान तो नहीं मेरा। आंटी, घरेलू हिंसा वो होती है जब आपको कोई आपका घर वाला या कोई बहू बेटा या फिर कोई भी आपको जो घर का सदस्य है आपको प्रताड़ित करे, उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। इसका इलाज ये कि जो सरकार ने जो सन 2005 का अधिनियम बना रखा है महिलाओं के लिए कि आप उसमें पुलिस के पास जा सकते हो जो आपकी मदद करेंगे। पुलिस पास जा सकते हो या मैजिस्ट्रेट यानी कोर्ट में जा सकते हो या फिर कोई जो सरकारी अधिकारी है जैसे कि कोई महिला बाल विकास केंद्र है उसमें जा सकते हो आप। कोई सुनेगा भी नहीं आंटी, वहाँ जाओगे तो सभी सुनेंगे। सुना भी नहीं, माना तो मेरा भी नहीं, कहीं गए नहीं बाहर। और ये सारी सुविधाएं आपको निःशुल्क मिलेंगी, वहाँ आपकी सारी मदद की जाएगी। और अगर आपको ये भी डर होगी मुझे घर से निकाल देंगे या फिर कोई इस तरह का कोई और डर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरता ही है बब्बा जी, रोज मारा चित्ता पिटता, रोटी नहीं खाना कुछ नहीं, जागतिया मेरे भूखे जागता नहीं आंटी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर जाओगे उन्हें अपनी दिक्कत बताओगे ना तो वो आपको आपका घर भी देंगे, आपको रहने की जगह भी देंगे और आपके लिए खाने का भी इंतजाम पूरा करेंगे और आपकी बेटियों के लिए भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और केवल गृहिणी ही नहीं, बहुत सारी पढ़ी लिखी कामकाजी महिलाएं भी घरेलू हिंसा की शिकार बन जाती हैं। मीटू कैंपेन में बहुत सारी कहानियां पढ़ सकते हैं जिसमें घरेलू हिंसा के अनेक मामलों का जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं दृश्य 3 की तरफ। ये हैं जावित्री देवी, मिड डे मील कर्मचारी। सारी रात हो गई, मैं परेशान हो रही हूँ। मेरी लड़की है 15 साल की, उसको भी गाली देता है, सारा दिन बर्तन फोड़ता है। सारी रात हो गई, 9 बजे उठती हूँ, सारी रात नहीं सो। पिछले 3 वर्षों में ही घरेलू हिंसा के मामले 21% बढ़ चुके हैं और महिलाओं के खिलाफ हर तीसरा अपराध घरेलू हिंसा का है। साल दर साल यह सच भयावह होता जा रहा है और यह आंकड़े महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की साइट से लिए गए हैं। देखिए, इस हिंसा कानून के अंतर्गत पीड़ित महिला की अभिरक्षा में रह रहे बालक या बालिका को भी सम्मिलित किया जाता है। घरेलू हिंसा के खिलाफ सबसे पहला कानून सन 1983 में आया, आईपीसी सेक्शन 498A, जो कि उसको दहेज से होने वाली हिंसा से मुक्ति दिलाने के लिए बना था। उसके पश्चात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक निर्णयों के द्वारा इस कानून को बल प्रदान किया है। वर्ष 2006 का अशोक किनी निर्णय घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को संविधान के तहत संरक्षण प्रदान करता है और वर्ष 2006 का बद्रा निर्णय साझे घर की परिभाषा देता है। वर्ष 2012 में आए भनोट फैसले के अनुसार अतीत में एक साथ रह चुकी पत्नी भी संरक्षण की अधिकारी होगी। वर्ष 2015 में जस्टिस दीपक मिश्रा और सी पंत जी ने कहा कि न्यायिक विच्छेद की स्थिति में भी पत्नी से पीड़ित व्यक्ति का दर्जा नहीं छीना जा सकता। वर्ष 2016 में निर्णय हुआ कि न्यायालय कोई ऐसा संशोधन नहीं करेगा जिससे इस कानून की गरिमा को ठेस पहुंचे तथा वर्ष 2019 में एक देवर को विधवा भाभी के रखरखाव के भुगतान का आदेश इस कानून के तहत दिया गया। परंतु इतना सब करने के बाद आज भी घरेलू हिंसा एक आम बात है। वर्ष 2020 में भी एक अपील के तहत शिकायतकर्ता पीड़िता के लिए आश्रय की व्यवस्था की सिफारिश की गई है और अकेले कानून से कुछ नहीं होगा, समाज को अपनी सोच बदलनी होगी क्योंकि स्त्री वो है जो एक पुरुष के टूटे हुए आत्मविश्वास को भी जोड़ सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि महिला सशक्त बनिए, डरिए नहीं, यह सुरक्षा अधिनियम आपके लिए ही, क्योंकि तू निर्मात्री है, ये जान ले, अपने खोए अस्तित्व को पहचान ले, अपने खोए अस्तित्व को पहचान ले। धन्यवाद।